नीतीश कुमार 40 विधायकों के साथ इस बात का रिस्क लेने के लिए तैयार हैं कि वो किसी के साथ गठबंधन तोड़ देंगे, किसी के साथ गठबंधन बना लेंगे। आज आप गलत कांग्रेस को बोल दीजिए, कांग्रेस ने गलती की, नीतीश को संयोजक नहीं बनाकर बिल्कुल सही काम किया है। नीतीश को संयोजक बनाते तो सुनिए क्या करते नीतीश कुमार, पूरे देश में घूमते हैं और अगर 10 सांसद भी जीत जाते हैं और भाजपा को 10 सांसद की आवश्यकता पड़ती, 40 पर ये मुख्यमंत्री बने हैं, 10 पर प्रधानमंत्री बन जाते हैं। और बिहार की ये सीएम की कुर्सी उनके लिए सबसे बड़ा एसेट है, इसको गंवाना वो नहीं चाहेंगे। तेजस्वी यादव को ये कुर्सी तभी वो देते जब प्रधानमंत्री कुर्सी उनको मिल जाती। और मैंने कहा था कि अब नीतीश कुमार के जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य ये होगा किसी कुर्सी पर प्राण त्यागना। जो नीतीश कुमार कहते हैं कि आरसीपी सिंह मेरी पार्टी तोड़ना चाहते हैं, वो ललन सिंह को बेइज्जत करके अपनी पार्टी के पद से हटाते हैं। क्या ललन सिंह को ये समझ में नहीं आना चाहिए? कलेजा काट कर भी दे दीजिएगा नीतीश कुमार को, तो नीतीश कुमार को कोई फर्क नहीं पड़ता है। आंख मूंद कर नीतीश कुमार, काम खत्म, व्यक्ति खत्म। बिहार में आज बिना चुनाव हुए फिर से एक बार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। बिहार शायद पहला ऐसा राज्य होगा जहां पर बिना चुनाव के नीतीश कुमार आए दिन तख्ता पलट करते हैं और मुख्यमंत्री की शपथ लेते हैं, चाहे वो बीजेपी के साथ सरकार बनाए या फिर आरजेडी के साथ। ये क्यों ऐसा हो जाता है? क्योंकि वो तीसरे नंबर की पार्टी है। ये भी गौर करने वाली बात है कि अभी उनके 45 विधायक हैं और उसके बाद भी वो मुख्यमंत्री की शपथ लेते हैं और जो उनके सहयोगी दल होते हैं, चाहे हम बात करें आरजेडी की या बीजेपी की, उन्हें सराखों पर बैठाते हैं और मुख्यमंत्री की जो गद्दी है वो सौंप देते हैं। हमारे साथ ये पूरा प्रकरण समझने के लिए और इस पूरे प्रकरण पर विशेष जानकारी देने के लिए पॉलिटिकल एनालिस्ट नमन मिश्रा सर हैं। इनसे हम समझेंगे क्यों ऐसे हो जाता है कि एक कहावत है कि बारात सजती है और दूल्हा एक ही रह जाता है। जो बाराती होते हैं बदलते रहते हैं, लेकिन दूल्हा एक ही रहता है बिहार की राजनीति में। देखिए, सबकी महत्वाकांक्षाएं हैं। सत्ता उस समुद्र की तरह है जो किसी मगरमच्छ को चाहिए। पानी के बाहर मगरमच्छ खिलौना बन जाता है। अगर वो पानी में रहता है तो बहुत ताकतवर रहता है, क्योंकि वो अपने डोमेन में रहता है। अब है क्या कि बिहार की कोई भी छोटी बड़ी पार्टी हो, अगर कोई नई पार्टी का निर्माण भी आजकल में हुआ होगा तो उसका मुख्य ध्येय क्या होता है? सत्ता के शिखर तक पहुंचना। मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, शुरुआत मुखिया से होती है, विधायक, विधायक के बाद सांसद, फिर मंत्री के बाद नीतीश के करीबी जाना, नीतीश नहीं तो किसी और के करीब जाना, प्रधानमंत्री के करीब जाना। ये इननेट क्वालिटी है किसी भी नेता की। तो हर नेता अपने से ऊपर वाले स्रोत की तरफ बहता है, सब मिलकर समुद्र में गिर जाना है। नीतीश भी वही कर रहे हैं, भाजपा भी वही कर रही है और तेजस्वी यादव भी वही कर रहे थे। हाँ, धारा के विपरीत जो राजनीति करता है निश्चित तौर पर उसका बड़ाई भी होता है और वो एक नाजीर प्रस्तुत भी करता है। देश में कांग्रेस की लहर थी, उसके खिलाफ जेपी आए, जेपी का नाम सबने लिया। जेपी कभी सत्ता में तो नहीं है, सत्ता के विपरीत रहे। तो तय तो आपको करना है कि आपको क्या बनना है। कर्पूरी आज कर्पूरी को सब लोग कह रहा है कि हम सम्मान दे रहे हैं, हम सम्मान दे रहे हैं। सारी पार्टियां जब जिंदा था तो सम्मान काहे नहीं दिए? अगर कोई नेता बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंच जाता है और वो आचरण अपना इतना साधारण रखता है कि आप उसके नाजीर प्रस्तुत करते हैं, तो उसके अंतिम समय में ये देश का, इस बिहार का दुर्भाग्य था कि अपने जीते जी तो निश्चित तौर पर उन्होंने कुछ भी अपने लिए नहीं अर्जित किया। जब कुर्सी से हट गए तो कम से कम सम्मानजनक विदाई तो देनी चाहिए थी ना। ये उपलब्धि नहीं है बिहार की कि वो मुख्यमंत्री के तौर पर सर्वेंट क्वार्टर में रहते थे। उपलब्धि, बिहार का दुर्भाग्य ये है कि पद से हटने के बावजूद उन्हें वहीं रहना पड़ा। एक सवाल ये है कि जिस तरह से बीजेपी नीतीश कुमार की ढाल बनकर अक्सर खड़े हो जाती है, चाहे वो किसी पार्टी के साथ, जैसे अभी हम वर्तमान में देख लिए कि आरजेडी के साथ नीतीश कुमार सत्ता में थे, अचानक से मन आया पलटी मार के फिर बीजेपी के साथ चले गए। और बीजेपी के जो शीर्ष नेतृत्व है, जो बिहार को, माफ कीजिएगा, जो देश को सबसे अपने देश को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, विश्व गुरु बनाने की बात करते हैं, अब वो नीतीश कुमार के सामने नहीं आकर काहे नतमस्तक हो जाते हैं? वो भी 45 विधायक वाली पार्टी के साथ। यही वो स्रोत है। ठीक है, आप इस बात को मान लीजिए कि नीतीश कुमार 40 विधायकों के साथ इस बात का रिस्क लेने के लिए तैयार हैं कि वो किसी के साथ गठबंधन तोड़ देंगे, किसी के साथ गठबंधन बना लेंगे। इससे नीतीश कुमार का सबसे बड़ा घाटा ये होता है कि उनकी पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी समाप्त हो जाती है। नीतीश जब किसी मंच पर खड़े होकर ये कहते हैं कि मैं अपनी विचारधारा के लिए ये कर दूंगा, तो जनता विश्वास नहीं करती है। और जनता छोड़िए ना,
इंडिया अलायंस में इनको संयोजक क्यों नहीं बनाया गया? मेरे से छोटा पत्रकार कैसे पकड़ लिया ये बात? नीतीश क्रेडिबल थे क्या? बिल्कुल नहीं। नीतीश पर कांग्रेस विश्वास कर सकती थी क्या? अभी भी कांग्रेस क्या? गलत है क्या नीतीश को नहीं बनाकर संयोजक? बिल्कुल। आज आप गलत कांग्रेस को बोल दीजिए, कांग्रेस ने गलती की है नीतीश को संयोजक नहीं बनाकर, बिल्कुल सही काम किया वो समझ रहे है। नीतीश को संयोजक बनाते तो सुनिए क्या करते नीतीश कुमार, पूरे देश में घूमते हैं और अगर 10 सांसद भी इनके जीत जाते हैं और भाजपा को 10 सांसद की आवश्यकता पड़ती तो 40 पर ये मुख्यमंत्री बने हैं, 10 पर प्रधानमंत्री बन जाते हैं बिल्कुल देश के। जैसा नेचर है, जैसा नेचर है, जो ब्लैकमेलिंग टेक्टिक्स इनके पास, मैं गलत नहीं मानता हूं, ना मैं उनके खिलाफ कुछ बोल रहा हूं। जो ये कर रहे हैं उतना रिस्क लेना ना राजद के लिए संभव है ना भाजपा के लिए संभव है, वरना नीतीश कुमार को छोड़कर राजद भाजपा मिलकर कहीं सरकार बना लेगी। बिल्कुल सही बात है। ये रिस्क लेने की ताकत दोनों में से किसी को नहीं है। तो नीतीश कॉमन फैक्टर है, नीतीश न्यूट्रलाइजिंग फैक्टर है, नीतीश ही सत्ता की कुंजी बन जाते हैं, इसलिए क्योंकि नीतीश कुमार को राजनीतिक शर्म नहीं आती है। तो एक चीज तो ये भी हो सकता है ना कि कब तक आप किसी के लिए ढाल बनेंगे? एक समय आएगा ना कि जब वो ढाल भी टूटता है, बड़े से बड़े दीवार टूट जाते हैं, चाहे कितना भी अभेद किला हो वो भी टूटता है। तो एक बात जानिए सिद्धार्थ जी, मैं बता देता हूँ आपको, आखिरी विश्लेषण जो मैंने किया था मैंने यही कहा था कि नीतीश कुमार क्या चाहते हैं अब, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री और उससे ऊपर की कुर्सी पर वो जाना नहीं चाहते हैं। नीतीश एक बार प्रयास करके देख लिए, इंडिया गठबंधन को पूरे देश भर में इतनी सीटें भी नहीं आ रही हैं कि सम्मानजनक विपक्ष के तौर पर वो बैठ सके। ऐसे में नीतीश कुमार अपनी भद नहीं पिटवाएंगे। ये सीएम की कुर्सी तेजस्वी यादव के लिए छोड़कर, बिहार के लोगों को तेजस्वी के भरोसे छोड़कर, बिहार की सत्ता को छोड़कर अपने आप को उस नाव के भरोसे, जो नाव तैरी भी नहीं अभी, एक बार टेस्ट भी नहीं हुआ उस नाव का, नीतीश नहीं कर सकते थे इतनी बड़ी राजनीतिक गलती। इसलिए नीतीश कुमार ने एक बात तय कर लिया, चल भाई सूद ना मिले न मिले, मुहूर्त तो वापस मिल जाए, और बिहार की ये सीएम की कुर्सी उनके लिए सबसे बड़ा एसेट है, इसको गंवाना वो नहीं चाहेंगे। तेजस्वी यादव को ये कुर्सी तभी वो देते जब प्रधानमंत्री कुर्सी उनको मिल जाती, और मैंने कहा था कि अब नीतीश कुमार के जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य ये होगा किसी कुर्सी पर प्राण त्यागना। एक और चीज है कि जब अमित शाह और नीतीश कुमार एक दूसरे के सामने बैठेंगे, कभी आंख मिलाएंगे, तो वो दोनों से क्या बात करेंगे? ये वही अमित शाह है जो बोलते हैं कि नीतीश कुमार के लिए हमेशा दरवाजे बंद होते हैं। सिद्धार्थ, ये अब हम सभी पत्रकार हैं, ये कहाँ होता है? सम्राट चौधरी की पगड़ी की चर्चा करना, तो अभी तक उतारा नहीं है, लेकिन मुझसे मेरे पहले से मोहब्बत ना मेरे महबूब मांग, ये सब हम करते हैं, ये हम बोलते हैं, ये राजनीतिज्ञ नहीं करते हैं। नीतीश कुमार जिस सहजता के साथ हाथ पकड़कर सम्राट चौधरी के जाएंगे, और कल आवश्यकता पर तो फिर तेजस्वी यादव का हाथ पकड़ के जाएंगे। यहाँ पे रुकूंगा, अभी मैं ग्राउंड में था तो यही सम्राट चौधरी, यही नीतीश कुमार, दोनों एक दूसरे के फूटी आंख नहीं देखना चाहते थे, लेकिन अभी बदलाव हुए हैं। तो सम्राट चौधरी नीतीश कुमार की जो ड्राइवर सीट के बगल वाले यानी कि को पायलट वाले सीट पर बैठे हुए थे और नीतीश कुमार पीछे अपनी गाड़ी। अब बताइए, अभी ये तस्वीर देखकर मैं तो चिंतित नहीं हूं, मुझे तो थोड़ा सा भी अचरज नहीं हो रहा है। मैं तो यही उम्मीद कर रहा था, मैं तो सच पूछी तो मैं तो ये उम्मीद कर रहा था कि भाजपा अपनी नेगोशिएशन में जीत जाएगी और सम्राट सीएम बनेंगे और नीतीश डिप्टी सीएम बनेंगे। लेकिन नीतीश कुमार इसमें भी भारी पड़े, सत्ता उन्होंने बचा भी ली, सत्ता परिवर्तित भी कर दिया, और जो हाल तेजस्वी यादव का अब होना है उसका तो एक अलग विश्लेषण हम बाद में करेंगे। लेकिन वर्तमान में इस बात को जहन से निकाल दीजिए, एक जनता के तौर पर, दर्शक के तौर पर, एक पत्रकार के तौर पर, कि राजनीति में थोड़ी भी मर्यादा या सूचिता बची है? कोई सूचिता नहीं है। जो नीतीश कुमार ये कहते हैं कि कांग्रेस को पूरे देश में मिलजुल कर रैली करनी चाहिए, वो बिहार में जब रैली करते हैं, अपना कार्यक्रम करते हैं कर्पूरी को लेकर, तो अपने सहयोगी करते हैं तुम्हारा कार्यक्रम करो। राजद को समझ में नहीं आया ये। जो नीतीश कुमार कहते हैं कि आरसीपी सिंह मेरी पार्टी तोड़ना चाहते हैं, वो ललन सिंह को बेइज्जत करके अपनी पार्टी के पद से हटाते हैं। क्या ललन सिंह को नहीं समझ में नहीं आना चाहिए? आज अशोक चौधरी के करीबी बने हुए हैं। आपको क्या लगता है कुछ भी परमानेंट है क्या? नीतीश छोड़कर कुछ भी परमानेंट नहीं है। कल जो हाल था मेरा, वो हाल होगा तेरा। आरसीपी के पहले भी ये हाल होता रहा है, प्रशांत किशोर से लेकर दिग्विजय सिंह से लेकर बहुत सारे नाम है, कितने नाम ले, और आगे भी सम्राट चौधरी के नाम की जगह ये अशोक चौधरी हो या संजय झा, सबका हाल यही होना है, कोई परिवर्तन नहीं आएगा। हाँ, एक बात जो मैं बता दूं, आप अगर ये जानना चाह रहे हैं तो इसका विश्लेषण बहुत शानदार तरीके से समझा सकते हो, बहुत तेजी से, कि भाजपा आखिर नीतीश से पसंद क्यों क्या फायदा भाजपा को? लोकसभा चुनाव तो राम के नाम पर आराम से जीत रही थी, और मैं आपको बता रहा हूं, अगर मेरे विश्लेषण पर भरोसा है तो अब तक तो किया है लोगों ने, और भगवान के सभी सही भी रहा है। तो आगे के लिए मैं बता दूं आपको कि
जब नीतीश के बिना 30+ सीट जीत रही थी, मेरा दावा था, तो भाजपा आखिर क्यों गलती ऐसी करेगी? समझ लीजिए, बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और बंगाल मिलाकर कुल सीटों की संख्या कितनी होती है? 40 बिहार, 42 बंगाल, 80 उत्तर प्रदेश और 14 की 15 झारखंड। ये सीटें एक मुश्त ही काफी हैं भाजपा को सरकार बनाने से रोकने के लिए। अब आप कहिए कि जब भाजपा 30+ जीत ही रही थी बिहार में, तो आप क्यों कह रहे हैं भाई जब बाकी जगहों पे जीत जाती तो भाजपा का बहुमत हो जाता? नहीं होता। अगर इन बाकी जगहों पर पोलराइजेशन की स्थिति जो है, बिहार में नीतीश अपने दम पर सरकार नहीं बनाए हुए हैं, सहयोगी है। वहां बाकी राज्यों में आप जाके देखिए, अपने दम पर सरकार बनी हुई है सबकी, सही बात। और अगर वहां पोलराइजेशन होता नीतीश के पक्ष में या इंडी के पक्ष में, और जो नीतीश ने रणनीति बना रखी थी, नीतीश की रणनीति क्या थी कि जहां एक पार्टी चुनाव लड़ेगी वहां दूसरा पार्टी चुनाव नहीं लड़ेगा, मतलब मेजॉरिटी एक सीट पर पूरा इंडिया गठबंधन। यानी कैसे? इस एक सीट पर भाजपा लड़ेगी तो भाजपा के खिलाफ कौन चेहरे हो गए? नीतीश, लालू, राहुल गांधी, इंदिरा गांधी, ममता बनर्जी, केजरीवाल, फिर साउथ की पार्टियां, फिर ये आपके बगल में बैठे हुए हैं झारखंड के उप मुख्यमंत्री, क्या नाम है, तो उत्तर प्रदेश के जो नेता प्रतिपक्ष हैं, बीएसपी, एसपी, सपा, सब मैंने सपा तो थी, लेकिन बसपा तो नहीं आई थी, तो अखिलेश यादव थे। अखिलेश यादव सब इसके खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। सोचिए, कांग्रेस पूरा अपना थिंक टैंक उतार देगा, सारा स्टार प्रचारक उतरेंगे एक सीट को जिताने के लिए। किसकी? तो पता चला कि राजद की सीट जिताने के लिए उतर रहे हैं, जदयू की सीट उतर रहे हैं। ये बहुत बड़ी ताकत थी, इस ताकत को ध्वस्त करना जरूरी था। और मैंने एक बात समझाई थी, मान लीजिए ये फोन है, इंडिया गठबंधन पैरेलली डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्योंकि सबकी अपनी महत्वाकांक्षा है। ये 2 फोन मत समझिए, 10 फोन समझिए, इसी तरीके से लगा हुआ। और आगे नीतीश समझिए तो पीछे समझिए मायावती, ममता बनर्जी, उनके पीछे राहुल, उसके पीछे केजरीवाल, फिर लंबी लिस्ट है। अगर इसमें से एक गिरता है तो दूसरे पर गिरता है, और ये डोमिनो इफेक्ट बोलता हूं मैं इसको। मैं पिछले 2 महीने से बिहार की राजनीति में मैं लेक्चरर हो गया हूं पॉलिटिक्स का। पावर ब्रोकिंग से लेकर मैंने सब समझाया है कि आखिर भाजपा क्यों राज्यपाल के माध्यम से ये खेल करना चाहती है, क्योंकि अब वो अपने लोगों पर भी भरोसा नहीं कर सकती है। नीतीश से नेगोशिएट करने के लिए भाजपा ने सबसे जबरदस्त टेक्निक लगाया है इस बार। यहीं पर मैं रुकूंगा। जो मेरी जो बात है, जो मेरे मन में समझ में आ रही है कि जिस तरह से ये पॉलिटिकल जो घटनाक्रम हुआ है, जिस तरह से सम्राट चौधरी खुद स्ट्रांग हो रहे थे, उनका जनाधार बढ़ रहा था, बीजेपी स्ट्रांग हो रही थी, विजय सिन्हा जिस तरीके से हमलावर थे विपक्ष को लेकर के बात, या तमाम जो भी नेता है, कहीं उनके अंदर में वो एक जो बात होती है, कसक होती है कि यार हम इतना सब कुछ कर रहे थे और ये फिर जाकर के उसी से बीजेपी मिल गई, तो घात वाली स्थिति नहीं, मैं नहीं मानता उसको। जिसको मिल रहा है पद, वो सब भगवान का शुक्रगुजार हो गए। देखिए, एक अंधेरी कोठरी में क्या रखा हुआ है वो किसी को नहीं पता है, और एक सामने उजाले में दिख रहा हो कि सब कुछ सेट है, तो कोई भी चाहेगा कि वो उसको देखे। और ये मानवीय मतलब प्रवृत्ति है जो सामने, अब का नहीं कहा था कि अ बर्ड इन हैंड इज बेटर देन 2 इन द बुश। कल सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री बनते या नहीं बनते, ये संसद बहुमत के बाद भाजपा बनाती या नहीं बनाती, या कोई वाइल्ड कार्ड खेल देती बिहार में, ये अपनी जगह पर है। आज जिन लोगों को पद मिल गया है वो शुक्रगुजार होंगे अपने इष्ट के कि चलिए इस बहती लहर में हम भी पार हो गए। और मोदी सरकार भी खुश होंगे, मोदी जी भी खुश होंगे, क्यों खुश नहीं होंगे? जो मैं समझा था डोमिनो इफेक्ट, एक नीतीश के छटपटाने की वजह से सबसे पहले ममता बनर्जी भागी, केजरीवाल भागे, अखिलेश यादव भाग रहे हैं, साउथ की कई पार्टियों ने कह दिया भैया हम आपसे अलग है। इंडिया अलायंस कहीं ना कहीं वो डिस्टर्ब हो गया है, और जो एकजुटता थी वो खत्म होने के कगार पर। इंडिया अलायंस नहीं डिस्टर्ब हुआ, कांग्रेस का तो विधायक को भागने की तैयारी हो गई थी। 19 विधायक अभी पूर्णिया में है, गारंटी आप ले लीजिएगा, कल वो आएंगे तो यही रहेंगे कांग्रेस में ही। कैसे जोड़ा गिराया गया मैं जानता हूँ, रात भर में जगह हुआ था, ड्राइवर का नंबर दीजिए, चपरासी का नंबर दीजिए, दूसरा मकान का नंबर दीजिए नमन जी। अरे हम कहाँ से दें? कौन विधायक कहाँ है खोज के बताइए। ऐसे थोड़ी होता है, हम पार्टी चला रहे हैं। नहीं, ये सच्चाई है। ये जदयू के विधायक भी जब भागे हैं, आपको क्या लगता है? कई जदयू के सांसदों ने फोन किया कि क्या नमन जी लगता है कि फिर काफी गिना जाएगा। और यहाँ तक मुझे, जब मैं ग्राउंड पे था अभी से कुछ देर पहले, तो ये भी सुनने में आ रहा है कि 2-3 आरजेडी के जो विधायक हैं वो भी कहीं ना कहीं है, वो रूठे हुए हैं और वो नीतीश के फेवर में है। देखिए, तेजस्वी यादव के
बेंडिंग कैपेसिटी, टेंसाइल स्ट्रेंथ जो बोलते हैं किसी एलिमेंट का, इतना तगड़ा होगा ये पता किसी को नहीं था, इतना झुकना नहीं था। मैं लगातार कह रहा था, नीतीश कुमार ने पराकाष्ठा कर दी, गजब बेइज्जत किया। क्या नहीं नीतीश कुमार ने कहा, क्या नहीं नीतीश कुमार ने किया। तेजस्वी सब कुछ झेलते गए और ये एक तरफा प्यार की खासियत है। बिल्कुल, आप कितना भी करते जाइए। आप, मैंने कहा भी था कुछ पहले, कलेजा काट कर भी दे दीजिएगा नीतीश कुमार को, तो नीतीश कुमार को कोई फर्क नहीं पड़ता है। आंख मूंद कर नीतीश कुमार, काम खत्म व्यक्ति खत्म, ऐसे करते हैं। तो चलिए, इस वीडियो में हमने आपको ये बताने की कोशिश की कि ये जो अभी तख्ता पलट हुआ है, इससे किसको फायदा होगा, किसे नुकसान होगा, और आने वाले जो चुनाव है 2024 के जो लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, उसमें किस पार्टी को किस तरीके से फायदा होगा। बाकी इस मामले से जुड़े और भी अपडेट्स हम आपके साथ लेकर के आते रहेंगे, इसलिए जरूरी होगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें और फॉलो करें।